तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी से। आप एक पैरा एथलीट के कोच हैं। पैरा एथलेटिक्स के बारे में हमें कुछ बताइए हमारे दर्शकों के, एंड चैलेंजेस क्या हैं टू डेवलप ए पैरा एथलीट। पैरा स्पोर्ट्स जो है वो एक दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा खेला जाता है और पैरा एथलेटिक्स उसका एक पार्ट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पैरा स्पोर्ट्स जो पैरा ओलंपिक्स है 1960 में स्टार्ट हुआ। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो उसमें सोल्जर इंजर्ड हुए थे उनके रीहैब के लिए एक सेंटर बनाया गया, जहाँ उनको थ्रू द स्पोर्ट्स, थ्रू द बास्केटबॉल, थ्रू द स्पोर्ट्स, थ्रू द डिस्कस थ्रो, थ्रू द रनिंग, व्हील चेयर रनिंग, उनको फिटनेस कराई गई। तो उसके साथ साथ उसमें उनका एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स स्टार्ट हुआ। देन 1960 में पहला पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ। पैरा स्पोर्ट्स जो है एक दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा खेला जाता, लेकिन उसके अंदर में सिमिलर डिसेबिलिटी के लोग का एक ग्रुप बना के उनको आपस में compete करते हैं, जहाँ ये फुल्ली एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स है। नंबर 1 ओलंपिक्स, नंबर 2 फीफा वर्ल्ड कप, नंबर 3 पे जो है पैरा ओलंपिक्स आता है और वर्ल्ड वाइड ये बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स होता है। इंडिया में अभी तक ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा पॉपुलर हो। जी अंकुर जी, काफ़ी लोग जीवन में हल्की सी भी कुछ समस्या आ जाती है तो वहीं रुक जाते हैं। आपने देश का नाम हर जगह रोशन किया है, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? हाउ वाज योर जर्नी? सबसे पहले तो सभी सुनने और देखने वालों को नमस्कार। मैं बताऊंगा, मैं 2001-2 में सबसे पहले जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक ब्लाइंड स्कूल है, उसमें पढ़ने आया। वहाँ से धीरे धीरे पता चला कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग खेलते हैं और जैसे कि दैनिक क्रियाएं लोग करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना, बच्चे फुटबॉल खेलना, वैसा ही मैं भी करता था। लेकिन मेरा एथलेटिक्स में जो रुझान है वो 2008-9 से बहुत ज़्यादा पनपा, जब मैं मेरे कोच जो मेरे साथ ही बैठे हैं उनसे मिला और तो मुझे ये मालूम चला कि एक स्पोर्ट्स एथलेटिक्स है और उसमें हम काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसने मेरे समझ को बढ़ाया और इसमें मेरे को काफ़ी आनंद इस तरह आता था क्योंकि स्टडी है और एक वो इंडोर भी कर सकते हैं आराम से बैठ के, लेकिन ये आउटडोर है और इसमें आपकी आंतरिक और बाह्य दोनों ही शक्ति शरीर की इस्तेमाल होती हैं। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सत्यपाल जी, जैसे बोलते हैं कि हीरे की जो पहचान होती है वो जौहरी को ही होती है। आपने किस तरह से सोचा कि मुझे जीवन में कुछ ऐसा करना है और किस तरह से आप प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं? जब मैं पैरा एथलेटिक्स को कोचिंग करना स्टार्ट किया, मैंने देखा कि मेरे स्टेडियम में एक हैंड एम्पूटी एथलीट आता था, वो कहता था मुझे भी दौड़ना है। तो मैंने धीरे धीरे इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि पैरा स्पोर्ट्स है क्या, पैरा स्पोर्ट्स किन के द्वारा खेला जाता है। तो मैंने जब मेरे टच में कुछ एथलीट आए तो मैंने उनको ट्रेनिंग स्टार्ट किया। मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूँगा, उस टाइम में मैं नेशनल टीम का कोच था, एबल नेशनल टीम का कोच था। लेकिन जब मेरे टच में कुछ पैरा एथलीट आए तो मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। जो मैंने बता दिया, जैसे अंकुर को ही ले लो, जब अंकुर को बता दिया ये एक्सरसाइज करना है तो करना है। अंकुर को सिखाना थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए जब स्टार्टिंग में था, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा आसान अंकुर को सिखाना है, बिकॉज हमारी 10 साल की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी हो गई है। तो मुझे एक पैरा एथलीट को सिखाना अभी आसान हो गया, लेकिन तब बहुत कठिन था। अभी मैं सब सीख चुका हूँ कि किस एथलीट को कैसे मैनेज करना है। जब एक एथलीट को, मेरा ये मानना है, किसी भी एक दिव्यांग व्यक्ति को या किसी भी एक पैरा एथलीट को घर से निकाल के स्टेडियम तक लाना, आपका 50% कोचिंग कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जब वो आफ्टर या कुछ मतलब एक्सीडेंट के बाद कोई इंजर्ड होता है या उसको मेजर इंजरी हो जाती है, तो वो इस सोशल समाज को फेस करना बड़ा मुश्किल होता है। उस डिप्रेशन से उसको बाहर निकाल के लेके आना और स्टेडियम में उसको स्पोर्ट्स सिखाना, वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो मुझे अच्छे से आ गया है, तो मुझे अभी बहुत आसान लगता है पैरा एथलीट को कोचिंग कराना। सत्यपाल जी, जो इनिशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बाद में तो ज़्यादा फोकस हो जाते हैं आपके पैरा एथलीट्स, बट इनिशियल डिफ़िकल्टी जो साइकोलॉजिकल जो डैमेज होता है उनके सिस्टम में, उससे कैसे निकलते हैं?
ऐसा आप क्या करते हैं? क्योंकि जो एबल्ड एथलीट भी होता है या एबल पर्सन होता है वो भी डिप्रेशन में है, उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर आप पैरा एथलीट को कैसे उस स्टेज पर लाते हैं? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। मैं जब कोई भी नया आदमी मेरे पास आता है मिलने के लिए, तो वो अगर 15 मिनट भी खड़ा होकर देख लेता है तो वो थोड़ी सी देर के बाद बोलता है मुझे आके कि आपको सलूट करना पड़ेगा। मैंने क्यों? कि आप इतना इरिटेट कर रहा है, आपको जिसको सिखा रहे हो वो सीख नहीं रहा है, फिर भी आप उसको सिखाए जा रहे हो। तो मुझे मतलब उनसे मोटिवेट मैं होता हूँ पैरा एथलीट से, और पैरा एथलीट मुझे देख के मोटिवेट होते हैं। जब पैरा एथलीट एक आ जाता है, जब कोई दिव्यांग व्यक्ति स्टेडियम में आता है, तो मैं उसको, हमने एक ऐसा माहौल बनाया है, हमने, मेरे पास कुछ मतलब 60 एथलीट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें से 20 एबल एथलीट हैं और 40 पैरा एथलीट हैं। तो हम कभी भी इसमें डिफरेंस नहीं करते हैं। तो हम एबल और पैरा एथलीट को एक साथ ही ट्रेनिंग करते हैं। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि पैरा, जैसे गवर्नमेंट में भी कुछ सेंटर्स स्पेशली डेडिकेट किए गए हैं पैरा एथलीट को, तो मैं हमेशा गवर्नमेंट में बोलता हूँ उनके लिए स्पेशल सेंटर बनाने की जरूरत नहीं है, वो एबल के साथ ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि एबल एथलीट पैरा एथलीट को देख के मोटिवेट होता है और पैरा एथलीट एबल एथलीट को देख के मोटिवेट होता है। जब पैरा एथलीट, जब अंकुर धामा, जिसको ये नहीं पता उसका नेक्स्ट कदम कहाँ जाने वाला, पत्थर पे पड़ने वाला, गड्ढे में पड़ने वाला है, जब वो दौड़ सकता है तो जिसको सब कुछ दिखता है वो क्यों नहीं दौड़ सकता है? तो यही सब इंस्पिरेशन देख के जब अंकुर धामा स्टीफन कॉलेज में पढ़ सकता है और एशियन गेम में 3 मेडल जीत सकता है, अर्जुन अवार्ड जीत सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकता? दूसरा एथलीट क्यों नहीं कर सकता? यही मोटिवेशन हम लेके और यही सोच को अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ते रहते हैं। एक पॉजिटिव आउटलुक रहना चाहिए और साथ ही साथ फिजिकल ट्रेनिंग के साथ मेंटल ट्रेनिंग भी बहुत होती है। तो अंकुर, आपकी अगर ट्रेनिंग से संबंधित बात करें तो आपको ट्रेनिंग में क्या क्या पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस फील होते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ महसूस होती हैं? ट्रेनिंग करते समय अगर चैलेंजेस हैं, सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, अपने ग्राउंड पहुंचना, वो थोड़ा चैलेंजेस हैं, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक दूर होते जा रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है बीइंग ए विजुअली इम्पेयर्ड, 100% मैं ब्लाइंड एथलीट हूँ, गाइड का। क्योंकि हमारे कोच हैं वो सेटल्ड हैं, हमारे गाइड होते हैं वो हमारी तरह स्टूडेंट हैं, उनके भी अपने लाइफ के फोकस हैं, और उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना, गाइड का टाइम भी स्पेंड होता है, उनका भी ध्यान रखना। तो इससे हमें, हमारे ऊपर एक नैतिक दबाव भी होता है। अगर मैंने आपका 1 आवर लिया है तो मुझे उसका फ्रूटफुल कुछ करना पड़ेगा कि जो आपका 1 आवर मैंने लिया है वो स्पेंड जो हुआ है वो अच्छे से यूज़फुल हो आपके लिए भी। तो ये एक गाइड का इशू सबसे बड़ा इशू रहता है विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट के लिए। बाकी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन वो सिखाने वाले जब बेहतर होते हैं तो सीखने में कोई बड़ी समस्या नहीं आती। वैसे भी कहते हैं कि कहने वाले तो कह ही देते हैं पर सहने वाले कमाल करते हैं। तो मास्टर जी, जब हम तो कर रहे हैं और मास्टर जी जब सह रहे हैं सिखाते सिखाते, तो हम क्या ही कह सकते हैं। तो इनसे तो हम प्रेरणा लेके हम भी सीखते जाते हैं। जब ये 4 बार एफर्ट्स कर रहे हैं तो हम 8 बार क्यों नहीं कर सकते? अंकुर, ये बताओ कि ये कहा जाता है कि जो अगर एक आपकी फैकल्टी डैमेज्ड है, आप इम्पेयर्ड हैं, तो आप दूसरे फैकल्टीज़ ज़्यादा उसका जो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है वो ज़्यादा शार्प होते हैं दूसरे फैकल्टीज़ जो हैं। तो एज अ ब्लाइंड पर्सन आपके दिमाग में कौन सी इमेजेस घूमती हैं? मतलब आपका आउटलुक क्या है? जैसे एक एबल्ड पर्सन देख सकता है, अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, बट उसका दिमाग चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, सिर्फ हम आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, सारी चीज़ें वो महसूस कर सकते हैं। तो हमारा विज़न, केवल दृष्टि का विज़न छोड़ दो, लेकिन माइंड का विज़न तो है। तो वो प्लानिंग सारी है। और वही बात आपने जो हमसे पूछा कि ऐसा दृष्टिबाधित होने के चलते ऐसा क्या रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है देखने ना देखने में। आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कितनी ज़्यादा शक्ति के साथ पकड़ रहे हैं, कितना आप इंटरेस्ट के साथ किसी भी कार्य को कर रहे हैं, आपकी मेहनत कितनी है, लगनशीलता कितनी है। देखिए,
हो सकता है कि किसी कार्य को एक एबल व्यक्ति को करने में 2 मिनट का समय लगे, हो सकता है मुझे वही कार्य करने के लिए 3 मिनट का समय लगे, लेकिन कर तो मैं भी सकता हूँ। जी, आपका रिसेंटली प्रधानमंत्री जी के साथ भी इंटरेक्शन हुआ था, आपका उनसे भी मिलना हुआ, उसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। उनसे अभी रिसेंटली हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में मिले, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक उत्साह उनसे मिलकर मिलता है। अगर आपसे मैं मिल रहा हूँ, आपकी एक पॉजिटिविटी है, आप वो एक दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इतना बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा ब्रॉड मैसेज जाता है कि जो और दिव्यांग जन हैं, मैं खिलाड़ी को नहीं, दिव्यांग जन हैं, वो काफ़ी प्रेरित होंगे। और जो हमारा 140 करोड़ की आबादी का देश है, उसमें आप समझ सकते हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की विकलांगताओं से दिव्यांगता के साथ जो जी रहे हैं लोग, वो आगे बढ़ेंगे तो हमारी एनर्जी और डेवलपमेंट कहाँ तक संभव है। अंकुर, आपसे बात करके ये लग रहा है कि आप काफ़ी शार्प हैं मेंटली। स्पोर्ट्स में तो आप इन्वॉल्व हैं ही। आप कुछ पढ़ते हो यूजिंग ब्रेल? क्या किताबें पढ़ते हो आप? ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो लैपटॉप है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, इनसे ई टेक्स्ट से भी पढ़ते हैं। और डिपेंड करता है कि किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। सपोज़ दैट अभी मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, तो जो मेरे सर मुझे बताते हैं, फिर मैं उसको आगे फर्दर भी चेक करता हूँ। अच्छा, इसके सर ने जो मेरे को ये टेक्निक्स बताई हैं, इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज हैं, तो इनके साथ मैं क्या खा पी सकता हूँ और क्या इसमें मेरे को रेस्ट रिकवरी करनी है। बाकी मैं एक इतिहास का छात्र रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मुझे वो पढ़ना काफ़ी पसंद है। उससे हम एक अपनी इमेज बनाते हैं, हम एक अपना विचार बनाते हैं कि अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये विचार हो सकता है कि ये सिर्फ 4 लोगों की बातचीत है, लेकिन मेरा विचार है ये 4 लोगों की नहीं, हिंदुस्तान की बातचीत है। क्या बात है, बिल्कुल। डॉक्टर सत्यपाल, अभी हमने डेवलपमेंट की बात की और बीते कुछ वर्षों में काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है जब हम पैरा एथलेटिक्स की बात करते हैं। तो आगे क्या टारगेट्स हैं, व्हाट इज़ इन लाइन? अभी टोक्यो ओलंपिक्स की भी तैयारियां चल रही हैं, अभी पेरिस में भी गेम्स होने वाली हैं, तो व्हाट्स द विजन फॉर नाउ? अभी रिसेंटली मैं बता देता हूँ, अभी 2 महीने के बाद एशियन पैरा गेम्स होने वाले हैं चाइना में। हमारी टीम, पूरी इंडियन टीम उसके लिए तैयारी कर रही है। कल भी हम अनुराग ठाकुर जी से मिले थे, हमने पूरा विज़न बताया। हमारी 300 पैरा एथलीट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एशियन गेम में 22 स्पोर्ट्स होते हैं, इंडिया उसमें 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है। और हमें उम्मीद है कि एशियन गेम में हम 100+ मेडल जीतेंगे और टॉप 5 में आएंगे मेडल टैली में। हमारा ये प्रिपरेशन अभी चल रहा है और नेक्स्ट हमारा पेरिस ओलंपिक होगा। पेरिस ओलंपिक में, लास्ट ओलंपिक में हमने 19 मेडल जीते थे और पेरिस ओलंपिक में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे और 30 मेडल के साथ वापस आएंगे। So, Ankur ji, best of luck, best wishes from Doordarshan as well for your future performance. और आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? मैं सभी देखने वालों से ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि वो किसी भी चीज़ पर अत्यधिक टाइम दें। अगर वो बेहतरी के लिए है तो उस पर आप फोकस रहें, मेहनत करें। चुनौतियाँ हमेशा आएंगी, तो ऐसे में हम ये कहावत भी याद कर सकते हैं कि चुनौतियों के लिए बड़ा गुरूर है तुझको ए सिर फिरे तूफ़ान, बड़ा गुरूर है तुझको ए सिर फिरे तूफ़ान, पर मुझे भी जिद है कि मंजिल को पार करना है। क्योंकि आज हम चंद्रयान की बात कर रहे थे, उनकी अभी अपेक्षा है हम कि आज सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली होगा, तो वो भी देखिए वो कितना लंबा प्रोग्राम है, कितना फोकस होके सभी ने कार्य किया है। तो मैं देशवासियों को यही कहूँगा कि आप फोकस रहें और मेहनत करें और अपने वृद्धजन और जो आपके मेंटर और गाइड हैं उनकी सुने और आगे बढ़ें। यहाँ भी बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा, जैसे हमने क्लासिकल फॉर्म्स में देखते हैं, सीजन में देखा, यहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा है। और हाउ मोटिवेटेड यू आर विद योर कोच। सर, अगर किसी को आपसे जुड़ना हो, अगर कोई आना चाहता हो आपकी अकेडमी में या आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हो, तो वो कैसे जुड़े आपके साथ? आप कभी भी, मैं मॉर्निंग 5:30 to 9 o'clock मॉर्निंग नेहरू स्टेडियम होता हूँ और इवनिंग में 5 to 7:30 नेहरू स्टेडियम होता हूँ।
कभी भी किसी भी को भी पैरा एथलीट्स को या एबल एथलीट को कुछ भी एडवाइस चाहिए तो मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, कोई भी आ सकता है, वहाँ मैं सिखाता हूँ। तो पहले क्या मुश्किलें रही हैं टू रिक्रूट पैरा एथलीट्स? पहले फंडिंग भी नहीं था, अब भारत सरकार की भूमिका भी है, एथलीट्स को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं एशियन एथलेटिक्स पैरा ओलंपिक्स में, आगे जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे, एशियन गेम्स होंगे, तो अभी क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि 2004 एथेंस ओलंपिक में हमने देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया को तब कोई नहीं जानता। देवेंद्र झाझड़िया के जो फादर थे उन्होंने ज़मीन बेच के उसका टिकट अरेंज करके उसको पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। लेकिन आज हिंदुस्तान में, आज हम यहाँ दूरदर्शन में बैठ के पैरा स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। जब मैंने पैरा स्पोर्ट्स में काम करना स्टार्ट किया था, जब किसी को नहीं पता था कि पैरा स्पोर्ट्स क्या होता है, पैरा ओलंपिक्स क्या होता है, लोग मुझे इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था क्योंकि मैं एक एबल एथलीट्स का नेशनल टीम का कोच था और मैंने पैरा एथलीट को सिखाना स्टार्ट किया। तब यहाँ पे कोई पैरा एथलीट को नहीं जानता था। आज की डेट में जो लोग क्रिटिसाइज करते थे, जो लोग मुझे बोलते थे कि आप ऐसे एथलीट को ट्रेन करते हो, आज वही सब लोग पैरा एथलीट को ट्रेन कर रहे हैं। और हम 1 से 19 तक का जो सफ़र हमने तय किया है, उसके पीछे हम सारे, एक हमारा पैरा ओलंपिक कमेटी का टीम वर्क है, जिस सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया, और हम 19 से 30 की उम्मीद कर रहे हैं। और हम सब दिन रात लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और हमारे जो पैरा एथलीट हैं वो दिन रात अपनी जगह लगे हुए हैं, और हम हर एथलीट को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पैरा एथलीट को, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक घर से बाहर निकाल के लेके आना स्टेडियम तक ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो जो एबल एथलीट को आज लोगों को पता चलता है कि हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में पैरा एथलेटिक्स या पैरा स्पोर्ट्स या पैरा ओलंपिक्स है क्या। अब इंडिया में हर कोने कोने में हर कोई जानता है कि पैरा स्पोर्ट्स है क्या। बिल्कुल तो ये चेंजेस है। दोस्तों, अर्जुन, हौसलों में अगर जान हो तो कोई भी उड़ान आसान हो जाती है। आपको बस दृढ़ता की ज़रूरत है और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। जीवन में जब ये 2-3 एलिमेंट्स आपके होते हैं, फोकस होता है, डिटर्मिनेशन होता है, देन कोई भी उड़ान आप भर सकते हैं। Absolutely, a support system is very important, but you must have courage and determination. We like to thank both our guests, Dr. Satyapal Singh, para-athletic coach, और Ankur Dhama, para-athlete. Thank you so much for being with us on the morning show. Thank you, sir. Thank you.